और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से बता दें, ईओडब्ल्यू में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। पीएससी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इनके साथ जीवन किशोर ध्रुव और कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक और बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की, एक और एफआईआर पीएससी घोटाला जिसको लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा था। अब ईओडब्ल्यू ने भी कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की है। पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी जो मुख्य आरोपी माने जा रहे थे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। जीवन किशोर ध्रुव समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर भी एफआईआर है। तो पीएससी घोटाला जो कि बेहद चर्चित घोटाला रहा छत्तीसगढ़ में, और नियुक्ति के आरोप लगे थे सोमन टानवानी पर। सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमित खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर नियुक्ति देने का आरोप लगा था। परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। 18 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे। और अब इस मामले में पीएससी घोटाले में ईओडब्ल्यू में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। पीएससी घोटाले में ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की है। पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। उनके साथ ही कई कांग्रेसी और दूसरे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, पीएससी घोटाले मामले में एक बड़ी कार्रवाई टामन सोनवानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और उनके साथ और किन पर गाजगिरी और किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और क्या माना जाए कि जांच का दायरा अब और बढ़ जाएगा ईओडब्ल्यू की तरफ से? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात करें तो पीएससी घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जो एक चुनावी मुद्दा भी बना था। उसमें जिस तरीके से नियमों को दरकिनार करके ताक में रख के कुछ अपने जो रिश्तेदार थे उन लोगों को बैठा दिया गया था, जो योग्य उम्मीदवार थे उनको दरकिनार किया गया था। उसके बाद एक ये बड़ा घोटाले के रूप में सामने आया था। उसमें अगर बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। गृह मंत्रालय का एक आवेदन के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है एसीबी ईओडब्ल्यू में। इसका नंबर जो है एफआईआर नंबर 05/2024। तो इस पे एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अगर बात करें तो तत्कालीन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग टामन सिंह सोनवानी, जो आयोग के कह सकते तत्कालीन सचिव थे जीवन किशोर ध्रुव, उनके समेत अगर बात करें तो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग एवं शासन तथा आयोग के पदस्थ जो लोक सेवक गण थे। इसके अलावा संबंधित राजनेतागण, जिस तरीके से इस पत्र में लिखा है, जो एक प्रतिवेदन आया है उसमें संबंधित राजनेतागण एवं अन्य के द्वारा इसमें जो अपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पीएससी में जो कह सकते हैं साल 2020-21 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक भर्ती हुई थी, उसमें जो आयोग जो लोग थे उनको, जो उनके रिश्तेदार थे, जो लोगों के जो उसमें राजनेता के लोग भी थे, टामन सिंह सोनवानी जो उनके रिश्तेदार थे, जो पीएससी में उस समय जो तत्कालीन पदस्थ जो अधिकारी थे उनके जो रिश्तेदार थे, उनको पदों पे, सरकारी पदों पे बिठा दिया गया था। तो एक बड़ा मुद्दा भी बना था। उसके बाद जो है जिस तरीके से इस बात की उम्मीद बेहद बड़ा ये मुद्दा था, और माना जा रहा था कि पीएससी घोटाले को लेकर के ये कुछ जो चीजें हो रही है ये होने ही वाली थी। और देखिए, पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के साथ ही दूसरे कांग्रेसी नेताओं और जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे और क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।